आज 24 अक्टूबर 2023 अशोक विजयदशमी, जिसे धम्म विजयदशमी और दशहरा के नाम से जाना जाता है, आज बहुत अशोक बहुत सर्किल अलवर शुभकामनाएं, पर। हार्दिक कामनाएं। समण संघ हमारा प्राचीन संघ है। अगर हम इतिहास में जाएं तो और जो सोने की चिड़िया जो भारत को कहते हैं उसकी अगर हम बात करें तो वो समय समण का काल है। आज हम कई प्रकार के भेदभाव देखते हैं और लेकिन जब हम वास्तव में अपनी विचारधारा को समझे तो हमारी जो प्योर जो पुरानी जो विचारधारा उसमें कहीं भेदभाव नहीं था। तो समण शब्द का वास्तव में अर्थ ही ये है कि समता में रहने वाले लोगों का समूह। तो जो लोग समता में रहते आए हैं, रहते थे, वो समण संघ के मेंबर हैं, सदस्य हैं, उसके लोग हैं। आज अगर हम वर्तमान में बात करें तो SC ST OBC और माइनॉरिटी रिलीजियस माइनॉरिटी जो हैं उनको हम समण संघ के मेंबर या समण संघी कह सकते हैं। प्राचीन समय में विनय पिटक में हमारे लिए बहुत सारे नियम हुआ करते थे, जिससे कि हम समता से, शांति से और प्रेम पूर्वक कैसे रहते थे। सब में कोई भेदभाव नहीं था, कोई भी काम करता था। सब अब हम ही लोग थे जो काम करते थे और आज काम के आधार पर हमको बांटा गया है, काम के आधार पर जातियाँ बट गई। तो आधुनिक समय में जो समण संघ फिर से हमने जाना है, उसकी पुनर्जीवित जो हुई है वो 2 अप्रैल 2018 की जो आंदोलन हुआ हम एक अधिकार बचाने के लिए, तब हम सकते हम तब हमने सुना कि एक ही हमारा एक सभी जो भी समस्या फल है। समण संघ के 10 आधार नियम है जिनको जिनके आधार पर हम चलते हैं। हमें शक्ति भारतवर्ष में हुआ करते थे, महाभारत में महाभारत में हम हुआ करते थे। भगवान बुद्ध के समय में जो हथियार हुआ करते थे, दूर दूर तक हमारी ख्याति गई हुई थी। तो वहाँ पर हम फिर से पहला नहीं जो होगा है केवल संगी है, जो कि यात्राएं चलती हैं आज समय में और के बीच चलती है मासिक करते हैं। मतलब कुछ की जगह ऐसी है कि हम क्या है मन नहीं है, समान नहीं है, हम एक दूसरे के ऊपर और ऊपर नीचे हैं। उन्होंने और में हमको तो हमें उस विचारधारा मतलब नियम समझ ऐसी लोग एक होते हैं चार। दूसरा जो है वो है हमने खुद में देखा होगा हिंदी पर सामने करना पड़ा। संगठन हुए जो हमारे उत्तर के लिए जितने भी ऐसे समस्याओं को दूर करने के लिए वो काम कर रहे हैं, लेकिन चले जो शब्द है वो कहीं ना कहीं हमें संगठनों में देता है। हम एक संगठन में दूसरे संगठन में है तो चंदा नहीं बल्कि हमें आप सहयोग जैसे आसन हो गए, कोई भी चंदा नहीं लिया गया, बस जिम्मेदारियां है वो बांटा गया है। आर्थिक तौर पर सामर्थ्य उसी शक्ति को चंदा ऐसा आता है हमें क्या डाल होता है कुछ ना दो है कि जितनी आवश्यकता है जितना खर्चा होता है उसको प्रति बांट दिया जाता है। बड़ी संख्या जब भी संगति होती है, जैसे कि पिछले वर्ष हम दिल्ली में गए थे, दिल्ली में समण संगति हुई थी, उसमें प्रति व्यक्ति का जो भी न्यूनतम खर्च सबके हिस्से में आता है उसको सभी ने वहन किया था और उसके माध्यम से ही पूरा खर्च सही तरीके से हो गया था। तो चंदा अलग अतिरिक्त नहीं लेना जिससे चंदे से लोग परेशान ना हो, बल्कि अपना खर्चा हम देना सीखें। अपना खर्चा हम दे दें तो भी काम हो जाता है। और कोई ऐसा व्यक्ति जो अपना खर्चा वहन नहीं कर सकता है, उसकी आपसी भाई बहन जो हम समण व्यक्ति हैं, जितने भी समण और समणी है, वो एक दूसरे की मदद कर सकते हैं। जैसे प्राचीन समय में, पुराने समय में जब शादी ब्याह हुआ करते थे तो सबके पास इतना धन धान्य नहीं हुआ करता था, तो सब एक दूसरे के साथ मिलकर एक दूसरे की मदद करके कि 1 किलो रोटी यहाँ बनेंगी, 1 किलो आटे की यहाँ बनेगी, तो मिल बांट कर काम होता था। तो चंदे की जो समस्या है उसको हमें समझना है। आपसे हम कैसे जुड़ेंगे, पैसा कैसे हमारे बीच में आड़े नहीं आएगा, बस इसी बात को ख़त्म करना है और इस चीज़ को आगे बढ़ाना है। संघ की जो व्यवस्था है। तीसरी है जाति अभ्यास कभी भी नहीं। SC ST OBC जिसको हम मूल निवासी कहते हैं, धार्मिक अल्पसंख्यक जिनको हम मूल निवासी कहते हैं, उनमें जातियों में बंटने में ही समस्या आई है। उन्होंने पुरजोर काम किया है कि हम बंट जाएं, अलग अलग खांचे में रहें। अब हमारा जब हम समझ गए कि हम सब एक ही हैं तो हमें इन खांचों से निकलना है और एक बनना है कि हम सब समान हैं। हम समानता में विश्वास करते हैं तो हम समान हैं, तो सब एक है। तो जाति में ना बटे, किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है आप क्या हैं, बस वो आपकी और उनकी विचारधारा मिलती है। बाबा साहब की वो विचारधारा पे चलते हैं या बुद्ध की विचारधारा पे वो चलते हैं तो वो हम सब
एक हुए। तो जाति अभ्यास हम कभी नहीं करेंगे। उसके बाद है केवल संघवाद। किसी व्यक्ति विशेष पर हमें नहीं जाना है, किसी व्यक्ति विशेष की हमें बात नहीं करनी है। हमारे जितने भी साधु संत हुए हैं, महासमण हुए हैं, उनके विचारों को पढ़ते हुए, समझते हुए और प्रैक्टिकली आप उसको पहले जाने कि वास्तव में इसका क्या परिणाम होता है, ये सही भी है या गलत भी है। क्योंकि भगवान बुद्ध भी कहते हैं कि मैं मार्गदाता हूँ, मैं कोई तुम्हें कहीं पर पहुँचा नहीं सकता, मैं तुम्हें सिर्फ मार्ग दर्शन करा सकता हूँ, चलना आपको ही होगा। इसलिए हमें उन्होंने बताया भी कि संघ में रहना ही हमारे लिए, हमारे उत्थान के लिए सही है। हमारी उत्थान और हमारा कल्याण तभी हो सकता है जब हम संघ में रहते हैं। और ये हमने देखा भी है, जैसे मधुमक्खियाँ संघ में रहती है, हमेशा खुश रहती है और अपने आप को बचा के रखती हैं। चींटियों का हमने संघ देखा है। और जंगल में लोग जो झुंड में रहते हैं, संघ में रहते हैं, अपने आप को बचा के रख पाते हैं। तो हमें संघ यानी कि सबका कल्याण कैसे होगा, इसलिए एकजुट होना है। इसी बात पर हमें सहमत रहना है और इसी बात को समझना है कि एकजुटता, एकता, यही हमारे महासमणों ने बताई है। बाबा साहेब भी यही कहते हैं कि संगठित हो जाओ लेकिन संगठन ना बनाओ। उनकी बात हम थोड़ा समझने में शायद गड़बड़ हुई कि सब एक हो जाओ, सब अलग अलग मत हो कि ये वाला संघ अलग, ये संगठन, ये संगठन, सब एक मिलकर एक हो जाओ, वो भी SC, ST, OBC और धार्मिक अल्पसंख्यक। तो केवल संघवाद हमें चाहिए, हमें एकजुट होना है। अगला है पद प्रतिष्ठा माला मंच। कई बार हम सभी व्यक्ति जो हम आम मनुष्य हैं, हमारे अंदर प्रतिष्ठा और इसका लालच रहता है कि मैं वरिष्ठ, मैं विशिष्ट अध्यक्ष बनूं, मैं विशिष्ट मुख्य अतिथि बनूं, मैं अध्यक्ष बनूं। हमें सिर्फ इतना समझना है कि हमें समाज को एक दिशा देने के लिए सबको एक जगह लाना है। जैसे कि आज की संगति है जिसमें हम एक साथ बैठे हुए हैं, कोई अतिथि नहीं है, कोई विशिष्ट अतिथि नहीं है, कोई अध्यक्ष नहीं है, सब अपने अपने हिसाब से कौन कौन सी जिम्मेदारी पूरा कर रहा है, ये सब अपने हिसाब से हमें जो उचित लगता है वो कर सकता है। तो हमें पद प्रतिष्ठा माला मंच, किस किस को माला पहनाई, कौन स्टेज पर बैठा, इन चीज़ों को खत्म किया गया है। सब एक चादर पर एक साथ बैठेंगे। ये व्यवस्था समण संघ की है कि सब एक बराबर, मतलब एक साथ। संगतियों में हम ये देखते हैं कि सामने एक चेयर लगाई जाती है जिसको सिंहासन कहते हैं, और कोई भी वक्ता जो अपनी बात रखना चाहता है संघ के कल्याण में, वो उस बात को रखने के लिए सामने बैठता है जिससे कि उनकी बात सब तक पहुंच सके। बस यही सिंहासन का मकसद होता है। अगला नियम हमारा है पंजीकरण कभी नहीं। संघ जो है अपना पंजीकरण कभी नहीं करवाता, क्योंकि पंजीकरण होने से वो किसी एक व्यक्ति के लिए रजिस्ट्रेशन हो जाएगा और वो किसी की निजी संपत्ति हो जाएगा। तो संघ कोई निजी संपत्ति नहीं है, वो समूह है, लोगों का समूह है, जिसको व्यक्तिगत अगर हमने कर दिया तो उसका अध्यक्ष भी बनाना होगा, उसका रजिस्ट्रार भी बनाना होगा, बहुत सारे पद हमें उसको देने होंगे। तो संघ पंजीकरण कभी नहीं कराएगा, क्योंकि वो अपनी विचारधारा विकसित कर रहा है लोगों के अंदर, जो हमारे महासमणों की विचारधारा है, तो जिसको पंजीकरण की जरूरत नहीं है। अब देखिए हम इतने सारे लोग यहाँ बैठे हैं, बिना रजिस्ट्रेशन की संस्था है, कोई संस्था नहीं है, हम लोगों का समूह है। अगला जो हमारा नियम है वो है संघादि से सबसे ऊपर। किसी भी संस्था या किसी भी व्यवस्था को चलाने के लिए कुछ नियम होते हैं। अगर हम उन नियमों की अनुपालना ना करें तो व्यवस्था वहीं ढेर हो जाती है, खत्म हो जाती है। शायद इसी वजह से हमारा समण संघ जो है समय के साथ, कालांतर के साथ खत्म हो गया था। और अब फिर से हमें ये चीज़ ध्यान रखनी होगी कि जितने भी जो हमारे संघ के, समण संघ के जो नियम हैं उनको हम पालन करें, जिससे हमारा संघ जो है वो हमेशा के लिए बना रहे और हमारी जो शक्ति है, हमारा जो गौरवशाली इतिहास है, उसको हम फिर से प्राप्त कर पाएँ। नेक्स्ट है संघ राजनीति में कभी नहीं जाएगा। हम यहाँ पर देख रहे हैं, हमारे सामने साक्षात उदाहरण है कि एक संस्था है जो राजनीति में नहीं है, लेकिन फिर भी राजनीति में पूरा उसके लोग हैं, तो पूरी तरीके से वही विचारधारा पूरे देश में चल रही है जो वो चलाना चाहते हैं। तो हम संघ राजनीति में नहीं जाता, वो खुद एक पार्टी नहीं बनता, वो खुद सरकार नहीं बनता, लेकिन संघ की विचारधारा के लोग जो समण है, जो समणी है, वो बिल्कुल राजनीति में जा सकते हैं।
अपनी विचारधारा के साथ उनकी विचारधारा जो कि समाज के कल्याण की है, समन के कल्याण की है। तो संघ राजनीति में नहीं जाता, लेकिन समन और समणी राजनीति में जा सकते हैं और वो पूरे समूह के साथ सामने बोले कि मुझे राजनीति में जाना है और सबकी परमिशन से जाए, संघ की परमिशन से जाए, जिससे एक बड़ा पूरा समन संघ उनके साथ हो। संघ घातक की वापसी संघ में कभी भी नहीं। संघ घातक की वापसी यानी कि जो संघ को नुकसान पहुंचाता है, संघ के साथ विश्वासघात करता है, उसकी वापसी संघ में नहीं होती। ये जो संघ में वापसी वाली जो बात है वो इस तरीके से है, अगर हम किसी व्यवस्था को बनाने के लिए कोई गलत काम करते हैं या उसको नुकसान पहुंचाते हैं तो उसके लिए हमें कोई ना कोई छोटी मोटी जैसी भी कार्य या गलती हुई है उसके लिए सजा हो, जिससे कि ये याद रहे कि वास्तव में ये हमारे लिए या हमारे पूरे संघ के लिए कितना नुकसानदायक है। तो हमें संघ घातक की वापसी संघ में नहीं की जाती है। जैसे कि भगवान बुद्ध को भी एक बार संघ से निष्कासित किया गया, क्योंकि उन्होंने ये बात संघ की नहीं मानी कि मैं कोलियों के साथ जो जल विभाजन है उसको नहीं मानूंगा, उसके लिए युद्ध नहीं करूंगा। भगवान बुद्ध ने, जिनको जो उस समय सिद्धार्थ गौतम हुआ करते थे, उन्हें युद्ध की बात नहीं मानी। तो संघ के जो व्यक्ति हैं उन्होंने उनको देश निकाला दिया कि आपको अभी कुछ समय के लिए संघ नहीं बख्शता है। अगर कोई संघ को नुकसान पहुंचा रहा है तो वो व्यक्ति, उसको जरूर कोई ना कोई उसके तहत सजा दी जाएगी। जो अंतिम नियम है वो है उपरोक्त 9 विनय आधार, इनमें कोई बदलाव नहीं। ये इसीलिए है कि अगर कोई हम बिल्डिंग खड़ा करें और उसकी नींव के पत्थर को हटाने की हम इजाज़त दे दें तो नींव तो पूरी की पूरी बिल्डिंग ही तहस नहस हो जाएगी। तो हम बिल्डिंग के जो पत्थर हैं, वो नींव के जो पत्थर हैं, इनको नहीं हटाएंगे जिससे पूरी बिल्डिंग बनी रहे। तो विनय जो आधार है, ये जो 9 नियम है, इनमें कोई बदलाव कभी नहीं होगा, जिससे हमारा जो संघ है वो हमेशा के लिए इसी तरीके से बना रहे। एक